हेलो दोस्तों, टी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं क्लास 12th की बात करने जा रहे हैं। अब हम क्लास 12th और उसमें भी फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान और इसमें ये चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे आप कहते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, किस तरीके से वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है और इस पर क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है जो आपके कई बार लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया है, आया है आपके पास में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस की, जिसमें दिया है आपको 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। आवेश आपको पता है, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। क्यू दिया है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या को आपको पता है एन से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पर जनरली एक हमने सूत्र पहले क्लास में पढ़ा था, क्लास 12th में, और वो क्लास सूत्र क्या होता था आपने शायद ध्यान दिया होगा, क्यू इजकल एन ई। अब हमें इसमें चेक ये करना है कि इस जो न्यूमेरिकल जो हमारे पास में सॉल्व करने जा रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में वैल्यू कौन कौन सी दी गई है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या दिया है, आवेश दिया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आपको हल करने का प्रयास करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ध्यान से थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास कीजिए। और देखिए सबसे पहले हम क्या लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लिखने जा रहे हैं कि जो आवेश दिया उसको हम लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है, जो आवेश दिया है उसको हम लिखेंगे। और आवेश की जो वैल्यू दी गई है वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आवेश को क्यू, आवेश को जनरली हम क्यू से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू लिखेंगे। क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास में दी गई है और वो है 3.2। और इसका मात्रक जो है कि आवेश का, उसको हम, आवेश का जो मात्रक होता है उसे हम कूलाम बोलते हैं। आवेश का जो मात्रक है उसे क्या बोला जाता है, कूलाम बोला जाता है। आवेश के मात्रक को कूलाम बोला जाता है। तो वो यहाँ पर हमने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्यू बराबर यहाँ पर हमने लिख दिया 3.2 कूलाम। हल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप इसके आंसर को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये रहा इसका आंसर। कैसे चेक करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने लिखा है क्यू बराबर 3.2 कूलाम। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या को अभी हमने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको एन से प्रदर्शित करते हैं। एन की वैल्यू क्या करनी है, आपको निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद में क्या करना है आपको, ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर हम इसके चार्ज को भी लिख ही दे रहे हैं आपके सामने। चलिए ये हो गया पास में ये। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है फॉर्मूला, वो हमने अभी आपको बताया था, क्यू। यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यू इजकल एन ई। ठीक है, क्यू इजकल एन ई। तो क्यू इजकल क्या कर दिया हमने, एन ई। क्यू इजकल हमने कर दिया था एन ई। ठीक है, एन ई हो गया। अब यहाँ से एन की वैल्यू लगा दीजिए। एन की वैल्यू आपको निकालना ही है। तो एन बराबर, एन इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू अपॉन ई हो जाए। क्यू की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू बता दी गई है 3.2 कूलाम में, अपॉन ई की वैल्यू अभी हमने बता दी थी आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद में 16 से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। कितने बार, 2 टाइम्स। कितने बार डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स। इन पावर को जब आप ऊपर लेंगे, पावर जब अप से अप में जाती है डाउन से, तो आपको बताया जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻19। चूँकि ये बेटा हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। इस तरीके से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप देख रहे होंगे 2010 में, 11 में और 12 में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसी श्रृंखला में फिर से देख लीजिए एक बार। 3.2 कूलाम आवेश दिया गया था और कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी थी। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके पास में 2010 में, 11 में और 12 में पूछा गया क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने आवेश लिखा, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर 3.2 कूलाम हो गया। एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना था। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये ऑलरेडी फिक्स वैल्यू है। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्यू बराबर एन ही फॉर्मूला का यूज़ किया है। यहाँ से एन को निकाला है तो एन बराबर क्यू अपॉन ई हो जाता है। क्यू की वैल्यू 3.2
और अपॉन ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, अब 16 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2, और इन पावर को अप में लेंगे तो ये माइनस के जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें कह रहा है एक चालक 1 कूलाम का ऋण आवेश, एक चालक है उस पर क्या है 1 कूलाम का ऋण आवेश है, और 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन हम आपको बता दें पहले से 2010 में, 2017 में और 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल करेंगे देखेंगे आप। सबसे पहले हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हल, और इसमें देखिए सबसे जो वैल्यू हमारे पास में कौन कौन सी दी गई हैं। पहले जो वैल्यू दी गई है वो देखिए आवेश, आवेश जैसे अभी हमने बताया था आपको, आवेश, आवेश को हम किससे पता करते थे, क्यू से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्यू लिख लेंगे। क्यू कितनी वैल्यू दी गई हमारे पास में, क्यू बराबर दिया गया हमारे पास में 1 कूलम। कितना कूलम, 1 कूलम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, 1 कूलम। क्यू की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ से 1 कूलम। ये हमारे पास में क्यू की वैल्यू हो गई, कितने कूलम हो गई, 1 कूलम हो गई। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और यहाँ से निकालना कि आपको एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। ई की वैल्यू अभी हमने बताई थी आपको, ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और इसका भी मात्रक कूलाम होता है, कूलाम लगा दिया हमने यहाँ से भी। अब फॉर्मूला की बात आती है, तो फॉर्मूला भी हमने बताया था क्यू बराबर एन ही होता है। यहाँ से एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू आपको पता चल गई 1.0 या 1.0 भी लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो देखेंगे आप इसको सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास में 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हो गया हमारे पास में वैल्यू 5/8, और इन पावर को अप में ले जाएंगे तो 10 टू पावर 19 हो जाएंगी। यहाँ से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर सकते हैं, कितने से डिवाइड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को कम कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 50, कितना 50 हो जाएगा। अब पावर रह जाएंगे यहाँ से 10 टू पावर 18 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 का भाग देंगे 50 में, तो 8 6 48 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर 18। ये हमारे पास में इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ये हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें ये क्वेश्चन में इस चीज़ को भी पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चूँकि यहाँ पर जो हमारे पास में ऋण आवेश दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, ऋण आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी।